हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारा नमूनिया के ऊपर है। ये होता कैसे है, इस मौसम में अक्सर जैसे आजकल मौसम परिवर्तन चल रहा है, इसमें व्यक्ति को कभी सर्दी कभी गर्मी महसूस होती है, तो हम लापरवाही कर जाते हैं। लापरवाही करने के कारण हमें हमारी शरीर में ठंड लग चुकी होती है, और वो ठंड हमारे लंग्स तक यानी फेफड़ों छाती तक हमारे इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। हमारे फेफड़ों में, छाती में जम जाती है ये ठंड। इसे नमूनिया कहते हैं। नमूनिया 3 स्टेज से होते हैं। पहली स्टेज जो होती है इसकी, फर्स्ट स्टेज, जिसमें लंग्स में ठंड के कारण सूजन बन जाती है। सेकंड स्टेज, इसमें लंग्स सूजन के कारण रक्त का लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, और प्रवाह बढ़ने के कारण लंग्स टाइट हो जाते हैं। टाइट अवस्था इसको कहते हैं, यानी हार्डनेस इसमें लंग्स में होने लगती है। थर्ड 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 स्टेज, जब छाती में कफ जम जाती है, उसमें बलगम पस की तरह घड़घड़ाहट की आवाज़ के साथ बड़ी मुश्किल से निकलता है। लंग्स में इतनी बुरी तरह से कफ चिपक चुका होता है कि उसे बच्चा या बड़ा जिसको भी खांसी होती है, बहुत जोर लगा लगा के खांसता है, तब जाके थोड़ा कफ निकल पाता है। कई बार इस कप में बहुत ज़्यादा स्मेल भी होती है, बदबू भी बन जाती है। ये मेडिसिन, यह दवाई फेफड़ों में शोथ सूजन हो, उसमें यदि तुरंत दे दी जाए तो रोग शुरू में ही कंट्रोल में आ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, नमूनिया वहीं पर ठीक हो जाता है। अगर सेकंड स्टेज में जब फेफड़ों में रक्त भर जाता है, तब शोथ में से स्राव आने लगता है, श्लेष्मा का रिसाव होने लगता है। बहुत ही जैसे कई बार जुकाम होने से पतला श्लेष्मा निकलता है, इसी तरह से लंग्स में से, शोथ में से स्राव आने लगता है। कीटाणु तथा मृत तंतु इसमें जमा होने शुरू हो जाते हैं, तब फेफड़े टाइट हो जाते हैं, जिसे स्थूलावस्था यानी द्वितीय अवस्था कहते हैं। फ्रेंड, तीसरी अवस्था जो इसकी हमने आपको थर्ड स्टेज बताई थी अभी, तीसरी अवस्था जब कफ फेफड़ों में से निकलने की स्थिति में आ जाता है। इन सभी स्थितियों में इस दवाई से के सेवन से उपरोक्त सभी उपरोक्त कार्य को बिल्कुल सुचारू रूप से सही करने का काम करती है। रोगी को ठीक स्थिति में लाने के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। नमूनिया में हमने इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज किया है। आजकल जैसे मौसम परिवर्तन है, तो इसमें अक्सर छोटे बच्चों को, ज़्यादातर जो दूध मुँहे बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादातर नमूनिया की शिकायत हो जाती है, ठंड लग जाती है, छाती में उनको चुभन जैसा दर्द होता है, सांस के साथ साथ बच्चा रोता है, क्योंकि उसमें ठंड के कारण सूजन बन जाती है, सूजन में चुभन जैसा महसूस होने लगता है, सांस के साथ बच्चे को दर्द होने लगता है। उस स्थिति में ये दवाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाली मेडिसिन है। पहली डोज से ही आराम आने लगता है। हमने इस मेडिसिन को अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज किया। फ्रेंड्स, नमूनिया में ठंड लगकर या अन्य कारणों के कारण जब फेफड़ों में सूजन बनने की बीमारी हो जाती है, यदि समय पर सूजन का इलाज नहीं कर पाते, तो सूजन बाद में फेफड़ों के ऊपर हमला कर देती है। इस प्रकार यह रोग श्वास नली और फेफड़ों दोनों को रोगग्रस्त करता है, यानी दोनों को रोगी बना देता है। इसे ही ब्रोंकाइटिस निमोनिया भी कहते हैं। इसे इस दवाई के लेने मात्र से ये स्थिति बिल्कुल ठीक हो सकती है, यदि आप समय रहते हुए मेडिसिन का प्रयोग करें। अदरवाइज ये बिल्कुल बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है, लेकिन यदि आप शुरुआत में ही इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो आगे बीमारी नहीं बढ़ पाती। जब फेफड़ों में के छिद्रों में भी सूजन आकर व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आने लगती है, लंग्स में कई बार सुराख बन जाते हैं, हल्के हल्के छेद बन जाते हैं, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। उस स्थिति में
बच्चों को छाती में घड़-घड़ बलगम की आवाज़ दूर से ही सुनाई देती है। सांस के द्वारा बच्चा जब जैसे सांस ले रहा है तो हर सांस के साथ खर-घर, घर-घर की आवाज़ जैसे आने लगती है। समझ लीजिए इस बच्चे को निमोनिया है। तुरंत आप बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार की दवाई दिलवाते रहते हैं, या बड़ों को भी। बड़े भी अपने आप मेडिकल स्टोर्स पे जाएँगे, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे हल्की खांसी सी है, वे आपको 2-4 एंटीबायोटिक्स दे देंगे, एक आधा सिरप पीने के लिए दे देंगे। आप उसी स्थिति में अपने आप का बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं। बच्चे के नाक बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा श्लेष्मा आने लगता है नाक से भी और चेस्ट से भी। खाँसता है बच्चा, खाँसते-खाँसते बच्चा टाँगें मोड़ लेता है पेट की तरफ को, इतने ज़ोर से बच्चे को। जैसे ही बच्चा को आप करवट से लेटाएँ तो बच्चे को कुछ राहत महसूस होती है। सीधे लेटने पर वही साँस के साथ आवाज़ें खरखर जैसे खर्राटे में आवाज़ आती है, इस टाइप की आवाज़ें आने लगती हैं। इसमें बच्चों को सांस के साथ छाती में जो दर्द होता है, पहले महिलाएं, पहली माता बहनें अक्सर बच्चों को निमोनिया में छाती में कॉटन रुई को गर्म करके लंग्स में लगा देती थी, ऊपर से गर्म कपड़ा पहना के अच्छी तरह से कपड़े में लिपेट के रखती थी, उससे काफ़ी राहत मिल जाती थी, बच्चे के चेस्ट की ठंड निकल जाती थी। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा बच्चों की तरफ या किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल तुरंत व्यक्ति मेडिसिन की तरफ भागता है और मेडिसिन कई बार बहुत ही हार्मफुल हो जाती है, खासकर एंटीबायोटिक्स। बच्चों को यदि हो सके इन चीज़ों से दूर रखें। इसमें जो बच्चे को ये बीमारी अपने चपेट में ले लेती है, वो बच्चा आगे चल के उसको ब्रोंकाइटिस होने लगती है। ब्रोंकाइटिस के साथ-साथ उसको अस्थमे की शिकायत भी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी इतनी डेंजर, इतनी खतरनाक बीमारी है, यदि इसका समय रहते उपचार ना किया जाए, तो ये आगे चल के बहुत ही घातक हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, श्वास नली में बार-बार सूजन बनने लगती है। सांस नली में बार-बार सूजन बनेगी तो आपको अस्थमा की शिकायत भी बन जाती है। अस्थमे में भी हमारे लंग्स पूरी तरह से सांस लेने से खुल नहीं पाते, सिकुड़ नहीं पाते, तो जब लंग्स मूवमेंट में नहीं आएँगे, तो आपको साँस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेडिसिन है, वो मैंने अभी एक आरईपीएल कंपनी के ऊपर एक मेडिसिन डाली थी। आरईपीएल की मैं काफ़ी मेडिसिन यूज़ करता हूँ, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने में आते हैं, और मेडिसिन वही बताता हूँ मैं जो हम अपने यहाँ यूज़ कर चुके होते हैं, और जिसके अच्छे परफ़ॉर्मेंस देख लेते हैं हम, अच्छे रिज़ल्ट्स देख लेते हैं, वही मेडिसिन आप लोगों तक हम शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 193 यानी 193 नंबर आरईपीएल की ये मेडिसिन है। इसकी आप 10-10 बूंद दवाई हर 2-2, 3-3 घंटे बाद जब केस एक्यूट हो, उस समय आप 2-2, 3-3 घंटे बाद इस मेडिसिन को देते रहें, तो पेशेंट सुबह से अगर दवाई देनी शुरू की, शाम तक बच्चा ऐसा हो जाता है, बच्चा हो या बड़ा, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी बीमार था ही नहीं। उसके बावजूद भी आप इस मेडिसिन को दिन में 3 से 4 बार कंटिन्यू देते रहें, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल मैं इस बीमारी से बाहर हो गया हूँ। इसी तरह बच्चों के लिए भी, बच्चों को बड़ों से जो 10 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनको आप इसकी हाफ डोज़ दें, यानी 5-5 ड्रॉप आप हल्के गुनगुने पानी में चम्मच में डालकर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो निमोनिया के ऊपर। जो मौसम परिवर्तन में, गर्म सर्द होने में हम क्या करते हैं, जैसे हमने गर्म कपड़ा पहन रखा है और जैसे ही गर्मी सी महसूस हुई, ऊपर से जैकेट वगैरह जो गर्म कपड़ा है वो निकाल देते हैं, फिर ठंड लगने लगती है, फिर पहन लेते हैं। इस तरह से गर्म सर्द हो जाता है। गर्म सर्द होके निमोनिया होने के चांसेस 100% बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेडिसिन। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कई कमेंट में बताते हैं कि सर दवाई समझ में नहीं आई, मैं इसीलिए दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ। आरईपीएल कंपनी की 197 यानी 193 नंबर ये ड्रॉप आती है। इसे आप अपने घर में हमेशा भी रखें, तो बहुत ज़रूरी है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।